स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और 2021 बोर्ड एग्जाम्स को लेकर क्या हमारी स्ट्रेटजी रहने वाली है और हम कैसे अपना इंग्लिश का न्यू कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। जो लास्ट वीडियो थी हमारी जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी इंग्लिश के कोर्स की, मैंने आपको कहा था कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे बताइए, क्योंकि हम जो इंग्लिश आपको पढ़ाना स्टार्ट करेंगे वो स्पेशली आपकी प्रॉब्लम्स को मद्देनजर यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ही बनाई जाएगी। जैसी आपकी प्रॉब्लम्स होगी उसके अकॉर्डिंग ही वो कोर्स बनाया जाएगा। तो मेरे पास आज कम से कम बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया है, लगभग 100 से ऊपर मेरे पास मैसेज थे। लेकिन मैं यहाँ सबके स्क्रीनशॉट नहीं दिखा पाऊंगा आपको। जो मेरे पे इंस्टाग्राम पे जो मैसेजेस आए, जो स्टूडेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम्स बताई, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले जो गायत्री शर्मा है, इनका मैसेज आया था कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के निशान लगवा दीजिए 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए इफ यू हैव टाइम। तो आपको बता दूं, जब हम इंग्लिश का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम सभी कुछ उसमें कवर करेंगे। समरी हो, क्वेश्चन आंसर हो, स्केच हो, कैरेक्टर स्केच हो, वर्ड मीनिंग्स हो, जितनी भी चीजें इंग्लिश में होती है सब हम करेंगे। और आर्टिकल्स में दिक्कत आती है सृष्टि कपूर को, तो इनके ये जो दिक्कत है आर्टिकल्स वाली, आर्टिकल कैसे लिखना है, क्या हमें करने से बचना चाहिए गलतियां आर्टिकल्स में, क्या हम शॉर्ट तरीके में जो आर्टिकल देख सकते हैं, वो सारी टिप्स आपको बताऊंगा। मेघा ने यहाँ पर पूछा है कि सर मेन प्रॉब्लम होती है आंसर कैसे लिखें खुद से बनाकर, यानी कि हम कहानी तो पढ़ लेते हैं पर उसको आंसर में कैसे उतारें, ये मेघा की प्रॉब्लम है। फिर आगे आराम खान, ये जो है इन्होंने बताया है कि हाउ टू राइट एन इनविटेशन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एंड देयर रिप्लाईज, तो ये भी हम अपने कोर्स में बताएंगे, इसको ध्यान में रखते हुए। फिर मनीष ने यहाँ पर पूछा है ग्रामर में दिक्कत आती है, ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड ग्रामेटिकल इनकी प्रॉब्लम होगी, तो वो भी आपको बता दूं कि सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी जाएगी। आगे राजेश कुमार जो हैं, इन्होंने कहा नोटिस, एडवर्टाइजमेंट एंड लेटर। तो आपको बता दूं, मैं आपको सिर्फ लिटरेचर नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं राइटिंग स्किल्स भी करवाऊंगा। जितना भी लेटर लिखना, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, कम से कम समय में नोटिस कैसे लिखना है जल्दी, और आप कैसे उसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं, तो ये सारी टिप्स और ट्रिक्स आपको मैं बताने वाला हूँ। आगे एंजेलिना राजपूत जो है, इन्होंने लिखा है कि लॉन्ग क्वेश्चन याद करने में, जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको याद करने में प्रॉब्लम आती है। और हिंदी में तो मतलब लिखने में उनको, मतलब कहानी इनको समझ में आ जाती होगी या लॉन्ग क्वेश्चन इनको जल्दी याद नहीं होते होंगे, तो इनकी प्रॉब्लम भी हमने अपनी डायरी पे लिख दी है। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी मुझे मैसेज आए हैं, इंस्टाग्राम पे रिस्पॉन्स आए हैं, मैंने इन सबको अपनी डायरी में लिख दिया है। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए कोर्स स्टार्ट करूंगा और आपके पूरी तरीके से आपको सपोर्ट मिलेगी इंग्लिश में। आगे ये इनका यूजर नेम थोड़ा सा यूनिक है, इनका नाम नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि सर हमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर देखकर डर लग जाता है। तो डर तभी लगता है जब हमें हमारी तैयारी पूरी नहीं होती। अगर आपकी तैयारी पूरी होगी, आप मोटिवेटेड होगे अंदर से, तो डर भी नहीं लगेगा। इन्होंने एक और मैसेज भी लिखा हुआ है कि सर मुझे इंग्लिश लिखनी नहीं आती और सेंटेंस को करेक्ट वे में यूज करना नहीं आता। तो आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं आता तो आपको, जब ये कोर्स स्टार्ट होगा, तो जो बेसिक से बेसिक स्टूडेंट भी है, अगर किसी की एकदम हाई लेवल एडवांस इंग्लिश नहीं है, तो वो बेसिक से बेसिक स्टूडेंट भी उस चैप्टर को समझ पाएगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आगे यहाँ पर रॉक स्टार जय करके एक नाम है, इन्होंने कहा है कि सर सभी टॉपिक को दोबारा बता दीजिए। तो ये टॉपिक मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रहे थे। अगर आप सिलेबस कहना चाह रहे हो तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो आप उसको जरूर देखें। आगे यहाँ पे मनीष मानसी शर्मा, सॉरी, इन्होंने लिखा है कि हाउ कैन वी लर्न चैप्टर्स और इनविटेशन। अब ये कैसे याद करने हैं चैप्टर, कैसे इनविटेशंस वगैरह, ये सब आप बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। आपको बता रहा हूँ, न्यू कोर्स आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा और आपको सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। आगे साक्षी सिंह ने बोला है कि विस्टास जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो इनको इनको समझ में नहीं आया। तो आपको बता दूं, न्यू कोर्स में ये सारी चीजें, सारे चैप्टर्स होंगे और आसान भाषा में होंगे। नंदिनी ने लिखा है हाउ टू राइट आंसर्स प्रॉपरली इन इंग्लिश एंड टिप्स फॉर इंग्लिश एग्जाम। तो जब हम अपना सिलेबस पूरा कर देंगे इंग्लिश का, तो हम एक सीरीज लाएंगे कि हर चीज को कैसे लिखना है, क्या उनके लिए टिप्स होनी चाहिए, कम से कम समय में क्या हमें गलतियां करने से बचना चाहिए। तो नंदनी आप भी टेंशन फ्री रहें। आगे कादिर नाम से जो है, इन्होंने लिखा है कि सर अगर टॉपिक आ गया तो उस पर लिखने में मुझे वोकेबलरी और सेंटेंस मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये मोस्टली जो बच्चों के साथ दिक्कत रहती है, सेंटेंस मेकिंग। आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा, बड़े से बड़ा आंसर भी आप
अपने से लिख दोगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा उसको। आपको बड़े से बड़ा आंसर क्यों ना हो, आप उसको खुद ही लिखोगे, ठीक है। कोई आपको बताएगा भी नहीं, आप खुद लिखोगे उसे, ठीक है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहे बस आप वीडियो से। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा रहेगा उतना ही ज्यादा मैं आपके लिए मोटिवेटेड रहूंगा। फिर आगे संजीत ठाकुर ने लिखा है कि सर लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है। तो लेटर राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, इसके लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और लेटर के लिए क्या आसान तरीका हो सकता है, कितने उसके लिए टिप्स हो सकते हैं, क्या गलतियां ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये भी मैं बताऊंगा आपको। आगे योगेश राय ने लिखा है कि भैया जी क्वेश्चंस को समझना और कैसे अटेंड करना, लॉन्ग टाइप्स क्वेश्चन को पूरा मार्क्स कैसे मिलना, ये मतलब ये पूछना चाहते हैं कि मैं कैसे क्वेश्चंस को अटेंड करूं, ठीक है, अटेम्प्ट करूं, और कैसे मुझे पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये मोस्टली प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स के साथ में कि हर कोई चाहता है कि हम जो भी लिखें तो उसके हमें पूरे ही मार्क्स मिले, पर उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, कुछ टिप्स होते हैं, तो वो आपको बता दी जाएंगी जल्दी ही। और शिवम ने यहाँ पर पूछा है कि सर क्वेश्चंस याद नहीं होते, जल्दी भूल जाता हूँ। क्वेश्चंस याद मत करो, रट्टा मारना या मेमोराइज करना कोई सॉल्यूशन नहीं होता, आपको चीज को समझना पड़ता है। और वो आपको बहुत अच्छे से मैं समझाने वाला हूँ बहुत जल्दी, बस थोड़ा सा आपको वेट करना है और सारी प्रॉब्लम्स आके एक ही साथ सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। आगे सिमर बिरला ने लिखा है रीडिंग सेक्शन बहुत ज्यादा टाइम लेता है एंड एमसीक्यू भी पहले से ज्यादा हो गए हैं। यस ये तो है। अब रीडिंग सेक्शन को हम किस अपनी स्ट्रेटजी के साथ टाइम को यूटिलाइज करके कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मैं बताऊंगा जल्दी ही। फिर एक और यहाँ पे मैसेज था कि एनिमी चैप्टर जो है वो टफ लगता है और एक थर्ड लेवल चैप्टर है वो भी टफ लगता है। तो चैप्टर्स जब मैं कराऊंगा तो आपकी शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। पवन राव यहाँ पर लिखते हैं ग्रामर प्रॉब्लम होती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इनकी होती होंगी, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएंगी। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तभी रहते हैं जब आपकी प्रैक्टिस बिल्कुल भी ना हो। सुरजन सिंह ने लिखा है लेटर्स एंड एडवर्टीजमेंट्स, तो लेटर्स एंड एडवर्टीजमेंट की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम उतनी ही कम होगी आपकी और उतनी ही गलतियां भी कम होंगी। आगे नेहा सिंह ने लिखा है क्वेश्चन एंड आंसर में दिक्कत होती है। तो क्वेश्चन आंसर वाली ये जो बीमारी है ये तो आपकी मैं पक्का कहता हूं कि आपको इतना तो मैं ट्रेंड कर ही दूंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर में और किसी भी प्रकार से हिंदी का जो सॉरी जो इंग्लिश का आपका जो चैप्टर होने वाला है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, पूरी स्टोरी याद रहेगी, क्वेश्चन आंसर भी आपको याद रहेंगे और आप खुद लिखोगे, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, ये भी बता रहा हूं मैं। अगला है मदन कुमार स्टूडेंट हैं, इन्होंने लिखा है कि ग्रामर और पासिस में, तो ये पासिस में समझा नहीं इनका मतलब क्या है, बाकी ग्रामर में समझ गया। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इनकी भी होती हैं, तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा अपने बेसिक्स पर काम करने की जरूरत है। आगे अयान शेख ने लिखा है कि आर्टिकल एसे और एप्लीकेशन यानी कि लेटर्स जो आते हैं, तो ये जो राइटिंग सेक्शन है राइटिंग स्किल्स की हर चीज आपको करवाऊंगा, लिटरेचर का सब कुछ करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी टिप्स दे सकता हूँ आपको एग्जाम के लिए कि कोई आपका नंबर एक मार्क्स भी आपका कोई ना काटे, हर टिप्स और हर गलतियां जो ज्यादातर लोग करते हैं आपको बचना है वो सब आपको मैं जल्दी ही बताऊंगा। तो आप इसीलिए मैं कहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताइए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मैं उनको फिर अपनी डायरी में लिख पाऊंगा और फिर उस पर मैं काम करके आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इंस्टाग्राम पे अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर करिए और मैं उनको फिर मैं वीडियो के थ्रू भी यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आज किसने मुझे क्या प्रॉब्लम बताई। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।